नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश प्यार 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 में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा बुधानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैलेंटाइंस वीक का आज छठा दिन है, यानी किस डे है। ऐसा डे जिसके बारे में सुनकर ही प्रेमियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। किस भी एक तरह का लव एक्सप्रेशन है। वैसे तो किस करने के लिए किसी डे की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस डे प्रथा के जमाने में जब हम एहसास और रिश्ते के नाम एक दिन कर दिए गए हैं, तो भला किस को क्यों एक्सेप्शन बनाया जाए। तो आज युवाओं के बीच अंदर का खासा उत्साह नजर आ रहा है। युवाओं के साथ साथ कई वैवाहिक जोड़े भी ऐसे हैं जो आज के दिन को लेकर काफी उत्साहित है। तो हमारी इस खास पेशकश प्यार 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 में हम शहरों का हाल जानेंगे, वहां किस तरह से युवाओं ने तैयारियां की हुई है। फरवरी से शुरू हुआ वैलेंटाइंस वीक अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इस वीक के छठे दिन को किस डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा डे जिसके बारे में सुनकर ही शायद प्रेमियों की धड़कनें बढ़ जाएं। मैं वो खुशबू नहीं। प्रपोज डे, प्रॉमिस डे और हग डे के बाद अब लव बर्ड्स किस डे को लेकर भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। किस अर्थात चुंबन दो व्यक्तियों के बीच के गहरे भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। आज के दिन दो प्यार करने वाले एक दूसरे को एसएमएस के जरिए प्यार भरे संदेश भेजते हैं। रोमांस को लेकर कोई भी दिन बुरा नहीं होता और न ही रोमांस हमेशा खर्चों से जुड़ा होता है। किस डे को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ जोड़े एक दूसरे के मस्तिष्क पर चुंबन करके अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो कुछ लिप्स पर। और हर स्थिति में प्यार का जादू काम कर जाता है। जब भी किसकी बात होती है तो सबसे पहले फिल्मों के वो सीन जहन में आते हैं जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार रोमांटिक अंदाज में नजर आए। वैसे भी बॉलीवुड की फिल्मों में किसिंग सीन अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। बस इसी से इंस्पायर होकर आजकल के लव बर्ड्स खुद को हीरो हीरोइन समझने लगते हैं और अपनी लव स्टोरी को एक रोमांटिक फिल्म किस करने के कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि किस से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी जीवन आयु में भी बढ़ोतरी होती है। किस डे को लेकर युवाओं में भी खासा रोमांच है। युवा लड़के लड़कियों के साथ साथ विवाहित जोड़े भी इस दिन को लेकर बेहद रोमांचित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वैलेंटाइंस वीक में जहां हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आ रहा है, सीधा चलते हैं भोपाल और इंदौर, जहां से हमारे संवाददाता बताएंगे कि उनके शहरों में कितना प्यार युवाओं में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का, जहां से शिवनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंदौर से जय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवनारायण से हम बात करेंगे। शिवनारायण, वैलेंटाइंस डे आ चुका है, कल का दिन प्यार के इजहार का दिन है और कल के दिन ही जो युवा हैं अपने दिल की भावना एक दूसरे को भी बताएंगे। क्या कुछ तैयारियां युवा कर रहे हैं? देखिए गरिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो वैलेंटाइंस वीक है उसके लिए युवाओं ने खास तौर पर तैयारियां करके रखी हुई हैं। अगर बात की जाए जो विवाहित जोड़े हैं उन्होंने भी बहुत तैयारियां की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्साह देखा जाता है युवा वर्ग जो है उनके भीतर सबसे ज्यादा उत्साह देखा जाता है। उन्होंने तैयारियां करके रखी हैं। उन्होंने हर डे को स्पेशल बनाने के लिए एक एक करके जो है तैयारियां की हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे रोज डे से पूरा का पूरा ये सप्ताह शुरू होता है। रोज डे हो गया, प्रपोज डे हो गया, उसके बाद में हग डे हो गया, चॉकलेट डे हो गया। तो इस तरीके से लोग पूरा का पूरा जो है अपना सप्ताह मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इसके लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स आ गए हैं। आजकल मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ऐसे ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं जो हर दिन
की फीलिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उसमें लिखते हैं, साथ ही साथ संदेश। और मैं आपको बता दूं कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए जो व्हाट्सएप एक आया है आज के डेट में, व्हाट्सएप भी इस चीज में बहुत ज्यादा प्रमुखता से लोगों के बीच ये बना हुआ है, जिसमें प्रेमी युगल जो हैं अपनी बातें शेयर करते हैं, साथ ही साथ फोटोज शेयर करते हैं, साथ ही साथ जो मोमेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ जीते हैं उसको शेयर करते हैं। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि कल का जो दिन है वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। और निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के साथ साथ विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी अब देश में जो है लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। और उसी के चलते ये पूरा का पूरा वैलेंटाइन सप्ताह जो दिख रहा है वो युवा मनाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आज का दिन भी इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन जो है प्रेमी जोड़े एक दूसरे के फॉरहेड पे किस करके उनको ये संदेश देते हैं कि हाँ मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ और ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, जब आप मुझे याद करोगे, जब मैं आपके साथ रहूंगा। तो निश्चित तौर पे आज का दिन जो है वैलेंटाइंस वीक में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आज का दिन ये युवाओं को एहसास दिलाता है कि हाँ हम एक दूसरे के साथ भावनात्मक तरीके से, हर तरीके से जुड़े हुए हैं। जी शिवनारायण बने रहिए आप हमारे साथ, सीधा रुख करेंगे इंदौर का। जय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। जय, अक्सर ये कहा जाता है कि प्यार को दर्शाने के लिए, प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर दिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डे प्रथा को जब इतना माना जाता है तो वैलेंटाइंस डे भी इनमें से एक दिन है जब युवा अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस वीक मनाया जा रहा है और अब कल वैलेंटाइंस डे भी आ चुका है। क्या कुछ इंदौर में चल रहा है? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये दिनों में सिमट गया है ये प्यार, हालांकि ये 365 दिन प्यार के ही होते हैं, हर दिन प्यार बांटने की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से ये रोज डे से लेकर किस डे और वैलेंटाइन डे जिसे प्यार की 7 दिन कहा गया है, इसे भी एंजॉय करने में जो आज के यंग लव बर्ड्स हैं, यंगिस्तान है ये हमारा हिंदुस्तान का, वेस्टर्न कंट्री के जो ये लव के जो 7 दिन है उन्हें अपनाया है और बड़े खास अंदाज में मनाया। आज किस डे है, या यूं कहें कि ये गुलाबों की महक से लेके जिस तरह से चॉकलेटी किया है अपने प्यार को, उसी तरह से नर्म टैडी के एहसास को भी अपने प्यार में समेटा है। अगर आज की बात करें तो आज ये किस डे है और कहीं ना कहीं आज अपने प्यार को एक साइन ऑफ लव या यूं कहें कि ऑटोग्राफ ऑफ लव कहलाता है, जो कि वो देने के बाद हमारे साथ कुछ यंग बर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ प्यार भरे संबंधों में है। जरूरी नहीं है कि वो संबंध सिर्फ लवर्स के बीच हो, वो माँ बाप के बीच भी होता है। एक पिता अपनी बेटी के सिर को चूम के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पति अपने पत्नी का हाथ चूम कर कहता है कि हमेशा साथ निभाऊंगा, या यूं कहें कि एक बड़ा भाई अपने छोटी बहन के गालों पे किस करके कहता है कि हाँ मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ लव बर्ड्स भी हैं जो शायद अपने जो प्यार है, जो उनके लव वंस है, उनके साथ कुछ किस्से शेयर किए होंगे। रोहन, आपके बारे में मैंने सुना है कि आपकी गर्लफ्रेंड काफी क्यूट है और आज किस तरह से सेलिब्रेट किया? नहीं, गर्लफ्रेंड क्यूट थी, ये ब्रेकअप हो गया मेरा, लेकिन पहले तो अच्छा मनता था किस डे, अब दोस्तों से मन जाता है, जो मेरी लड़कियां फ्रेंड्स हैं उनको गाल पे किस करके मैं किस डे मना लेता हूँ, सेलिब्रेट कर लेता हूँ। अभी तक तो फिलहाल ये चल रहा है। ये 7 दिन बड़े खास होते हैं प्यार के, आज का एहसास किस तरह से होता है, क्योंकि किस इट्स ए मैजिकल टच, इसका मैजिक कितना खास होता है? इसका मैजिक बेशक बहुत खास होता है, क्योंकि किसी को भी सोल कनेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और आपको इस चीज का एहसास उस दिन ज्यादा होता है, क्योंकि हमने उस डे को बना लिया है, मान के चल रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे किसी भी दिन सेलिब्रेट करने से पैशन बढ़ता ही है और चीजें बेटर ही होती है हमेशा। हमारे साथ यहाँ पर लीची आपसे जानना चाहेंगे कि ये 7 दिन है खास, बड़े खास होते हैं, रोज डे, चॉकलेट डे। वैसे सारे डेज इसलिए पसंद है क्योंकि बॉयफ्रेंड्स बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज इसमें कोई गिफ्ट नहीं होता है, लेकिन ये किसेस होते हैं। सो ये ऑटोग्राफ ऑफ लव मिला है या लेने वाले हैं? देखिए अभी तक तो ना मिला है ना लेने की कोई खुराक है। यहाँ मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ मस्ती करने, तो हम ये 7 दिन कुछ अलग अंदाज में मना रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करके, और फ्रेंड्स के साथ ही ये डेज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इस बार, और किए हैं अभी तक हमने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं, आपस में सेलिब्रेट किया है। आज भी दिन मना रहे, कल वैलेंटाइन डे भी साथ में मना। लकी सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये खास दिन है, बड़े सज के आए हैं आज, कुछ तो ऐसा एक्साइटमेंट बना हुआ है कि आज किसेस मिलने वाले हैं आपको? नहीं, मैं ये सोच के आया हूँ कि मेरा आज डिसाइड करेगा कि मेरा कल कैसा बनेगा, तो आज डिसाइड करेगा कि कल वैलेंटाइन डे कैसा बनेगा। तो फिराक में हूँ और मौके हैं, देखो भून जाते तो भून जाते हैं। यंगिस्तान के कुछ लव बर्ड्स हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे जिसको किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये 7 दिन बड़े खास होते हैं और आज शायद ऐसा दिन है जो एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन बड़ा रोमांटिक करने वाला मूड होता है।
हाँ माना किस डे एक रोमांटिक करने वाला दिन रहता है, लेकिन आई थिंक वैलेंटाइंस डे का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और बस एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, तो फिर आई रियली कैन नॉट रियली सेलिब्रेट, ऐसे करके फोन पे बात हो जाती है और ठीक है, बट किस डे और वैलेंटाइंस डे और पूरा हफ्ता ही ऐसा थोड़ा अकेले अकेले गुजरता है। आजकल कुछ ऐसे स्माइलीज आए हुए हैं कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस को भी काफी कम कर देते हैं, जो स्माइली की जो किसेस हैं वो भी तो मिलते होंगे। अरे जब आप अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फिर अब मैं क्या कहूँ, टेक्नोलॉजी में तो व्हाट्सएप आ जाता है, स्काइप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उससे तो इतना आसान हो गया है आजकल की, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लाइक अगर प्यार का इजहार करना है तो उसके तो हजारों तरीके हैं। सेलिब्रेटिंग किस डे ना? यस आई एम सेलिब्रेटिंग, कम ऑन, आई एम रिलेशनशिप तो मैं सेलिब्रेट करूंगी ही, सही सीधी सी बात है। बेस्ट कि अगली बार आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस है काफी क्लोज हो जाए। हमारे साथ आशीष। आशीष आप बताएं कि गर्लफ्रेंड को आज किस देने वाले हैं क्या? वैलेंटाइंस डे के दिन मैं इसी दिन का सबसे ज्यादा इंतजार करता हूँ, लेकिन मेरे पास में जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को ही, बल्कि मेरी जो गर्ल्स फ्रेंड मतलब तो मेरी जो लड़की दोस्त हैं उन लोगों को भी मैं ये किस का तोहफा देकर उनके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर यूथ है जो हर तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट की, बल्कि जो किसेस हैं इससे कहते हैं ऑटोग्राफ ऑफ लव, कि ये जो 7 दिन होते हैं, चाहे वो रोज डे हो चाहे वो चॉकलेट डे हो, हर चीज में कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ है, हर चीज में कहीं ना कहीं साइन ऑफ लव है। आज कुछ इस वजह से भी ये खास दिन बन जाता है क्योंकि जो धड़कनें हैं वो काफी तेज हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पहली बार छूने का जो एहसास होता है, यूं कहें कि फर्स्ट जो एक्सपीरियंस होता है किस करने का, जरूरी नहीं कि वो कोई वासना से भरा हुआ हो, क्योंकि आज भी जो सच्चा प्यार है वो भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग जो है, लिखिए आप ही से जानना चाहेंगे हम कि आप क्या मानते हैं कि जो ये केसेस हैं कितना डिफर करता है, क्योंकि लोगों की जो मेंटालिटी है कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होती है इसको लेके, आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरा सोचना है कि पूरी तरीके से ये मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी भावना और जो सामने वाला है जिससे आप जुड़े हुए उसकी भावना इसके पीछे क्या है। कई लोग ने इसे आजकल खेल बना लिया है, लोग लड़के प्ले बॉय और लड़कियां इधर उधर घूमना फिरना सिर्फ इसलिए बॉयफ्रेंड बनाती हैं, लड़के भी सिर्फ घूमने मस्ती करने के लिए, तो उनकी मेंटालिटी उनका सोच इसके पीछे अलग है। लेकिन आज की भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज को पूरी पवित्रता से और पूरी शिद्दत से प्यार को निभाते हैं, और उनके लिए किस डे हो, रोज डे हो या फिर कोई एक नॉर्मल डे हो, कहते हैं ना प्यार हर रोज होता है, रोज डे पर नहीं होता है। वैसे अगर मैं बात करूं केसेस की तो बड़े इसके लिए भी एक मूड डिपेंड करता है, तो कैसे एटमॉस्फेयर में आप किस करना चाहेंगे? अगर आपका कोई ड्रीम बॉयफ्रेंड हो या ड्रीम आपका जो प्यार हो उसके साथ किस जगह पर डेट करना चाहेंगे, किस जगह किस करना चाहेंगे? वैसे मुझे रेनी सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, और पानी से मुझे बेहद लगाव है। तो ऑब्वियसली अगर डेट की लोकेशन की बात की जाए तो मैं एक बीच मेरे लिए प्रेफरेबल होगा, और अगर बारिश हो जाए तो सुभान अल्लाह सब कुछ है फिर तो। अरे रोहन आपसे जानना चाहूंगा कि आप रिलेशनशिप में रहे हैं और आजकल बॉलीवुड स्टाइल काफी कॉपी किया जा रहा है यंगस्टर्स के बीच में, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि बॉलीवुड का ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसके अंदाज में किस करना चाहेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को? जी वन एंड ओनली इमरान हाशमी, ज्यादा फेमस कौन है इस चीज में, तो गुरु है हम सबके। मतलब इमरान हाशमी को आप कॉपी कर रहे हैं? अभी तक तो हाँ कह सकते हैं इस हिसाब से। आशीष आपसे पूछना चाहूंगा कि बॉलीवुड का कौन सा स्टार है जिसे कॉपी करेंगे आप? वैसे इमरान हाशमी तो किसका गुरु माना जाता है, चैन किस सर है वो? सो रणदीप हुडा, बिकॉज मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी जिस तरीके से जिस्म 2 के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पैशनेट एक किस होता है जो जिसका एक कह सकते हैं आपकी एक एहसास, वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि रणदीप हुडा इज द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप जब करते होंगे तो आपको कहीं फील होता होगा कि उनके जैसी परफॉर्मेंस है? जी अभी तक तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं है, कोई ऐसी पैशनेट लड़की नहीं मिली जिससे ये तोहफा मैं दे सकूं, लेकिन हाँ जरूर करना चाहूंगा। लेकिन सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मूड भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है, बॉलीवुड की किस स्टाइल भी डिपेंड करती है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है इस किस डे पे कुछ खास करने का? खास तो हो जाना चाहिए, मतलब अगर खास हैं आप आपस में एक दूसरे के तो खास हो जाता है। तो मैं कॉपी किसी को नहीं करना चाहूंगा और मैं कुछ करना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ अपना स्टाइल करना चाहूंगा, जो मैं हूँ वो हूँ। गरिमा ये हमारे साथ यंगस्टर हैं जो बता रहे हैं कि इस दिन को कितने खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, किस अंदाज में से स्पेशल बनाते हैं, क्या खास होता है उनके, किसके मीनिंग्स। ये सिर्फ लव ऑफ साइन है, ये ऑटोग्राफ ऑफ साइन है जो बेहद जरूरी है अपने रिश्ते को खास करने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो इंदौर के युवाओं का उत्साह तो देख लिया, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल वैलेंटाइंस डे पर खास तैयारियां इन सभी ने की हुई है। एक बार फिर से रुक करेंगे शिवनारायण का हमारे साथ बने हुए भोपाल से। शिवनारायण, इंदौर के युवाओं की बातें तो हमने जान ली, किस तरीके से आज के दिन को बोल लेते हैं या वैलेंटाइंस वीक को बोल लेते हैं। भोपाल के युवा क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है?
और हर स्थिति में प्यार का साथ काम करें। गरिमा, मैं आपको बता दूं कि अगर भोपाल के युवाओं की बात की जाए, उनका ये मानना है कि प्यार को दर्शाने के लिए हमें पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी तैयारियां बहुत सारी हुई हैं, लोगों ने बहुत खास तैयारियां करके रखी हुई हैं। अगर आज की बात किया जाए तो जो भोपाल का लेक है, यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कपल सबसे ज्यादा आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम स्पेंड करके अपने प्यार को यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ठीक है, ये पूरा का पूरा प्यार भरा सप्ताह होता है, हर दिन ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन हम लोग प्यार नहीं कर सकते। लेकिन जो जय ने एक बात बताई इंदौर के बारे में, मैजिकल टच की बात, तो मैजिकल टच कहीं ना कहीं भोपाल के जो युवा हैं या फिर यूं कहे कि भोपाल के लोग हैं, वो भी इस मैजिकल टच पे बिल्कुल यकीन करते हैं। और उनका मानना है कि आज के दिन पे जो वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले होता है किस डे, इस डे पे जो मैजिकल टच होता है उसका एहसास वो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। और अगर सबसे पहली अगर उनके जिंदगी की कोई गर्लफ्रेंड हो या पहले उनकी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड हो, तो ये पहला दिन जो होता है वैलेंटाइंस का, ये सेकंड लास्ट डे जो होता है, कहीं ना कहीं उनके जिंदगी के लिए बहुत खास बन जाता है। क्योंकि इस दिन एक दूसरे को मौका मिलता है कि वो एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को प्यार करें और उनका प्यार आगे परवान चढ़ता है। तो निश्चित तौर पर भोपाल में भी तैयारियां बहुत है, हालांकि कोई खुल के इस चीज को नहीं बता रहा, लेकिन प्यार सबके अंदर छिपा हुआ है। जी, एक बार फिर से इंदौर चलेंगे, जय से बात करेंगे। जय, आपके साथ युवा हैं और मुझे कहीं सुनी हुई दो लाइनें भी याद आ रही हैं कि होता है यहाँ पर जो युवा खड़े हैं, इन्हें कितनी बार प्यार हुआ? प्रॉमिस डे और हक डे के बाद जी बिल्कुल गरिमा, बता दूं मैं आपको कि हमारे साथ जो यूथ है कहीं ना कहीं प्यार के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा हमारे साथ रोहन है, उनका भी उन्होंने भी रिलेशनशिप अपनाई है। तो रोहन, आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल के यूथ लव को कितना सीरियस लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि एक ही व्यक्ति कई बार रिलेशनशिप में आता है, तो उसमें कितना आप जस्टिफाई करते हैं, कितना मानते हैं कि सही है या गलत? इसे सही है गलत जस्टिफाई इस हिसाब से नहीं कर सकते कौन कितना सीरियस है, क्योंकि कई बार सीरियस होने के बाद भी ब्रेकअप्स होते हैं। मैं अपना रिलेशनशिप का एग्जांपल भी दे सकता हूँ इस चीज को लेकर। लेकिन मेन चीज क्या होती है, आजकल लोगों में संयम नहीं रह गया है। जरा सी बात पे लोग झगड़ा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। कई बार 6-7 साल के रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। और ये सब चीजें आजकल कोई किसी को सहन करना, मैं कहूँगा ये बहुत ज्यादा सही रहेगा, प्रेफर ही नहीं करता। वैसे आप ये मानते हैं कि आजकल यूथ रेगुलर लव को इतना तवज्जो नहीं देता है, कई रिलेशनशिप हो जाती हैं, आज लव कल ब्रेकअप, फिर नेक्स्ट लव फिर ब्रेकअप? कई बार ऐसा होता भी है, कई बार लोग टू टाइमिंग भी करते हैं, 2 से 3 एक साथ चलाते हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी। और इन सब के अलावा यूं भी होता है टाइम्स के ना चाहते हुए भी ब्रेकअप हो जाते हैं। दोनों तरह की चीजें। जय, एक चीज हम चाहेंगे जी, जय, रोहन हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि वैलेंटाइंस वीक में जब हर तरफ प्यार ही प्यार है तो इनका ब्रेकअप हो गया है। अब ऐसे में कल वैलेंटाइंस डे आ रहा है, चलिए हम इनको एक मौका देते हैं। अगर ये सच्चा प्यार करते हैं अपनी पार्टनर से, तो क्या कोई मैसेज इंडिया न्यूज के माध्यम से देना चाहते हैं कि वो मान जाए और एक बार फिर इनके पास वापस आ जाए? साथ विवाहित जोड़े भी इस दिन को लेकर बेहद रोमांचित नजर आ रहे हैं। अब रोहन, आपके लिए इंडिया न्यूज ने एक खास मौका रखा है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे अपने लव को, या अपना जो प्यार के पल आपने साथ जिए हैं उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो फिर से एक साथ आप आ जाए? जी, मैं ये तो मैसेज ऐसा देना चाहूँगा, प्रेफर करूँगा कि आप मेरी जो भी बंदी थी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें आगे, और अपना नया रिलेशन जो भी बनाए, शादी करें, अच्छे से रहें। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अब, और मैं इसको ऐसे रखना चाहूँगा। ये मैसेज था। बाय द वे, शादी के बंधन में बंध रही हैं शायद वो? अभी नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसा जल्दी हो जाए। ऐसा है। आशीष, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि लव को फन में कन्वर्ट कर दिया आज के यूथ ने, तो कैसा मानते हैं आप कि क्या ये सही है, और कितनी बार प्यार हुआ है आप? जी, मुझे जब से मैं समझदार हुआ था उसके बाद मुझे एक ही बार प्यार हुआ था, और उसके बाद अब तो शायद नहीं होगा, क्योंकि प्यार सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार होता है, तो कहीं ना कहीं प्यार को हम बार बार नहीं कह सकते, और जो बार बार होता है वो कहीं ना कहीं प्यार नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर आज का यूथ अगर इस फन के तौर पे अगर इसे ले रहा है अगर किसी भी रिलेशनशिप को, तो मेरे हिसाब से वो प्यार होता ही नहीं है, वो एक टाइम पास होता है किसी के लिए भी कि भाई मुझे आज एक लड़की मिली, मैं उसके साथ टाइम पास कर लूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें आप एक बार मिलते हैं और कभी जुदा नहीं होता।
लकी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल नंबर्स का खेल हो गया है कि ये 7 दिन जरूर है, लेकिन 7 के आंकड़े कुछ ऐसा कहते हैं कि 7 जन्मों के रिश्ते हैं, 7 प्यार के दिन हैं, लेकिन फिर भी ये नंबर्स का खेल क्या हो गया है कि गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट लंबी होनी चाहिए, चाहे उसमें इमोशंस हो या नहीं, चाहे उसमें ट्रस्ट हो या नहीं हो, आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि चूंकि हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है, हमने अपना जीने का तरीका बदल लिया है, तो ये सब चीजें होती है। बड़ी बात ये है कि आपका रिलेशन एक दिन चले या 1 साल चले या 1 जन्म चले, वो सच्चाई पे हो, उसमें आप चीट ना करें, ना आप करें, ना आपके साथ चीटिंग हो, तो ज्यादा अच्छा है। आपका अगर कॉमन से आप अगर कॉमनली हैं और आप ये समझते हैं एक दूसरे को कि ठीक है हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, पर उसमें चीटिंग ना हो, बस मेरा ये ख्याल है। वो 1 दिन चले चाहे 1 साल चले, जिंदगी भर चले। अरजान, आपसे जानना चाहूंगा कि लव वीक में हर खास दिन का एक अपना महत्व है, लेकिन किस डे का क्या वैल्यू है आपके रिलेशनशिप में? कि अगर आप चॉकलेट देते हैं उसकी मिठास है, रोज देते हैं उसकी खुशबू है, और हक करते हैं क्योंकि आप उन्हें फील कराना चाहते हैं, तो किसकी क्या वैल्यू है आपके? देखिए, प्यार एक ऐसा शब्द है जो बिना एक्सप्रेस करे अपने आप एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसमें ऐसी पवित्रता है, जो पवित्रता आज के ज़माने में बहुत, जो कल्चर है, जो प्यार का कल्चर है। वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का त्यौहार नहीं है, या 2 लवर्स का त्यौहार नहीं है, यह त्यौहार है अपने मॉम डैड को गिफ्ट देने का। आप इस दिन अपने प्यार का इजहार हर किसी से कर सकते हैं, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो या एनीवन, आपकी बहन हो, आपके सिस्टर हो, तो एक पवित्रता है इस प्यार के बंधन। कल वैलेंटाइन के लिए क्या खास तैयारियां? वैलेंटाइन डे के लिए एक्चुअली मैंने प्लान किया है, मूवी प्लान किया है कि मूवी जाएंगे, उसके बाद शाम को डीजे पार्टी है, वहां पर भी जाना। तो काफी सारी तैयारीज है, मन में सरप्राइजेज है, और गिफ्ट्स लिए हैं, कुछ फ्रेंड्स को देने के लिए, कुछ अपने कलीग्स को देने के लिए। लिची, आपसे जानना चाहूंगा कल के लिए क्या खास तैयारियां हैं, क्योंकि बड़ा माहौल पूरा इश्क का हो जाएगा। तो युवाओं में तो क्या जोश है, खास युवाओं में रहेगा? उत्साह है प्यार भरे इस दिन को मनाने के लिए। प्यार का हफ्ता तो वैसे ही चल रहा है, और जब फिजाओं में प्यार है, हवाओं में प्यार है, तो ये युवा इस प्यार से अछूते भला कैसे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जय आपका भी, आप जुड़े हमारे साथ, युवाओं से बातचीत की। शिवनारायण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमारी इस खास पेशकश प्यार 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 में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं,